नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 को। ठीक है, इससे पहले जो भी उदाहरण है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दिया गया है प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं। कैसे सिद्ध करना है, यहाँ से लिखेंगे हल। सिद्ध करना है, यहाँ पर बोलना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको शुरू करने के लिए यहाँ से करना क्या है, जो दिया गया है उसका उल्टा मानेंगे। यहाँ पर दिया गया है ये कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर मान देंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं √5 = P बटे में क्या? Q। ठीक है, P बटे Q, और Q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या? 0। ठीक है, और P व Q जो है से होना चाहिए क्या? सह अभाज्य। सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, सह अभाज्य है। इस तरह से P और Q सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF जो है से होना चाहिए क्या? HCF इसका होना चाहिए 1। ऐसी दो पूर्णांक जिसका HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, आइए आगे यहाँ से करना क्या है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर दिया गया है क्या? √5 जो आया, √5 बराबर में है P बटे क्या? Q। अब यहाँ से करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा P बराबर में आ जाएगा √5 Q, और Q का मान यहाँ इधर ये गुना में है, इधर √5 चला आएगा यहाँ पर नीचे, यानी Q बराबर हो जाएगा क्या? P बटे में √5। ठीक है, इस तरह से ये इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या करना है, जब इसको यहाँ से वर्ग करेंगे, यहाँ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे वर्ग करने पर। वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा क्या? P का वर्ग करेंगे मतलब P² √5 का वर्ग करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5, और इधर आ जाएगा क्या? Q²। ठीक है, यहाँ से आ गया Q² का मान जो है से Q² बराबर में यहाँ आ गया क्या? समीकरण 1 इसको मानेंगे Q² बराबर P² बटे में 5। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। अब यहाँ से कुछ भाषा लिखना है, उसको देखें। यहाँ लिखेंगे चूँकि P व Q जो है से क्या है? P व Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और P और Q जब पूर्णांक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P² भी क्या हो जाएगा? इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे P² भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक है तो किसी संख्या का, किसी पूर्णांक का जब वर्ग करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? पूर्णांक आएगा। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी पूर्णांक। जैसे 2 पूर्णांक है, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, और 4 चूँकि क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, किसी भी पूर्णांक का जब वर्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर P और Q जब दोनों पूर्णांक है तो यहाँ क्या हो जाएगा? P² भी क्या हो जाएगा? यहाँ से पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखना क्या है कि उसको समझिए। P² जो है से 5 से क्या है? विभाजित है। चूँकि P² 5 से विभाज्य है, इसीलिए P भी क्या हो जाएगा? 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये थ्योरी जो है से चूँकि हम पीछे पढ़े थे यहाँ पर कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी भाज्य संख्या से विभाजित है, ठीक है, तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, ये थ्योरी जो है से हम पीछे पढ़ चुके हैं। तब P² जब 5 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा? P भी क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा उसको देखिए। P जब 5 से विभाजित है
P जब 5 से विभाजित है तब P को जब हम 5 से भाग देने पर, जैसे यहाँ लिखेंगे कि माना P जब 5 से विभाजित है तब P को जब हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ न कुछ आएगा, यानी आ जाएगा, मान लेते हैं K1। P को जब हम 5 से भाग देते हैं तो आ जाता है क्या, K1। और K1 ये क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, K1 जो है से क्या है, पूर्णांक है, K1 पूर्णांक है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा P बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा P इंटू 1 तो P आ जाएगा 5 इंटू K, यानी यहाँ आ जाएगा 5K, ये आ जाएगा समीकरण 2। ठीक है, P का मान यहाँ से आ गया 5K1। ठीक है, अब क्या करना है, ये P का मान जो है से समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है, P का मान समीकरण 1 जो दिया गया है, P² बटे में क्या है 5 = Q²। इसमें P के स्थान पर रखेंगे क्या, 5K1, यहाँ आ जाएगा 5K1 और बटे में है क्या 5 का स्क्वायर है, फिर बराबर में क्या है इधर Q²। अब इसको कर लीजिए, 5 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 25, K1 का स्क्वायर नीचे में क्या है 5 = आ जाएगा Q²। 5 से ये चला जाएगा 5 बार में, यानी 5K1² बराबर में आ गया क्या, Q²। ठीक है, अब यहाँ से जब K1 का मान निकालेंगे, K1 का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, K1² बराबर यहाँ से आ जाएगा Q² बटे में क्या 5, Q² बटे में आ जाएगा 5। ये आ जाएगा हमारा समीकरण, ये जो है सो समीकरण आ जाएगा क्या 3, ये समीकरण यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, K1² बराबर में आ जाएगा क्या Q² बटे में 5। अब यहाँ से करना क्या है, जो भाषा हम यहाँ पर लिखे थे Q² के लिए, सेम वही भाषा लिखना है K1² के लिए यहाँ पर। ठीक है, बस इसी भाषा को लैंग्वेज में लिख देना। यहाँ पर करना क्या उसको देखिए, K1² जो है से यहाँ पर क्या आ जाएगा, K1², चूँकि K1² जो है से क्या है पूर्णांक है, इसीलिए K चूँकि पूर्णांक है, K1 जो है से पूर्णांक है, तो K1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से Q² को जो है से Q² लिखेंगे, Q² जो है से 5 से विभाज्य है। ठीक है, Q² 5 से विभाजित है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए चूँकि Q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q जो है ये भी क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक, और जब ये Q² जब 5 से विभाजित है तो फिर से वही बात लिखेंगे यहाँ पर कि माना Q जब 5 से विभाजित है तो जब इसको भाग देंगे तो कुछ न कुछ यहाँ आएगा, तो इसको मान लेते हैं क्या K2 आ रहा है, क्योंकि K2 क्या है यहाँ पर पूर्णांक है, K2 जो है से क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ पर K2 जब पूर्णांक है, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, Q बटे में आ जाएगा 5 और K2, तो यहाँ से Q बराबर क्या आ गया 5K2²। Q का मान यहाँ से आ गया क्या 5K2², ये आ जाएगा समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ से K2 का मान, Q का मान भी आ गया है, यहाँ P का मान भी आ गया है। अब हमें देखना क्या है उसको देखिए, समीकरण देखना है क्या, इसको समीकरण देखना है 2 और समीकरण को देखिए 4। देखना यह है कि इसमें कॉमन क्या है उसको देखिए। P बराबर यहाँ पर आ गया है 5K1 और यहाँ पर Q बराबर आया है क्या 5K2। अब ये दोनों में जो आया है सो 5 चूँकि कॉमन है, 5 जो है से कॉमन है। ठीक है, यानी कॉमन कहने का मतलब जैसे P और Q का जो है से HCF यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि आना चाहिए क्या यहाँ पर 1 आना चाहिए था, जो कि आ रहा है 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया गलत आ गया, यहाँ पर इसका HCF आना चाहिए था 1, लेकिन HCF आ रहा है 5। ठीक है, जो हम पहले किए थे उसका जस्ट उल्टा आ रहा है, हम माने थे कुछ और आ गया यहाँ पर कुछ और। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा आ रहा है, मतलब विरोध कर रहा है, विरोधाभास हो रहा है। उसी भाषा को यहाँ पर लिखना कैसे उसको समझिए।
यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P व Q क्या है, P व Q सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, सहभाज्य नहीं है तो P और Q जो है से, क्योंकि P और Q को सहभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, इसका HCF 1 चाहिए, जबकि HCF यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है सहभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सहभाज्य नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। पूर्व कथन हम जो पहले माने थे उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास का मतलब उल्टा आ रहा है। जैसे हम पहले माने थे यहाँ पर कि क्या है, इसका HCF होना चाहिए 1, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, HCF इसका 5 आ रहा है। ठीक है, हम माने थे उसका क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिखना है अतः हम ये जो है हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, यहाँ पर आ जाएगा अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है, हमारा पूर्व कल्पना गलत है। जो हम पहले माने थे वो क्या हो गया, गलत आ गया। गलत है तो सही क्या है उसको लिखिए, अतः √5 हम पहले माने थे कि यहाँ पर क्या है, √5 जो है से परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो यहाँ पर परिमेय संख्या √5 चूँकि नहीं आया, यहाँ पर क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, उल्टा आ गया यहाँ, तो उसी बात को यहाँ पर लिख देना है कि √5 जो है से क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से जो है से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।